24/2/98। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं। बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे क्या चाहते हैं? बाप को प्रत्यक्षता रूपी जन्म दें। और बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन? बाप या आप? आप कहेंगे हम दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूं। लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता। कितना समय लगता है बाप को? जी, बाप को कितना समय लगता है? सेकंड से भी कम। ये स्पीड आपकी कभी होगी? नहीं होगी। क्या होता है? रॉकेट आत्मा क्या है? 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्मा है। सब ब्राह्मण ने क्या कहा? आदि साथी। आदि माना जब यज्ञ की शुरुआत हुई है तो उस वक्त के तो कोई साथी आत्माएं होंगी ना। जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते, अर्थात अवतरित होते। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। आदि में भी क्या हुआ था? बाप आए तो क्या बोला? कौन से ब्राह्मण? कौन से आदि के? कितने? सूर्यवंशी 9 लाख। त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो यज्ञ रचा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। केवल ब्राह्मण नहीं, दिव्यता धारण करने वाले। और सदा यही गीत गाते रहते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 होना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। दुनिया में भी जन्म होते हैं, लेकिन तुम्हारा कौन सा जन्म है?
अलौकिक। यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन ना हुआ है ना होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया परवेश होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है? एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भक्त भी मनाते आए हैं। शिव जयंती के रूप में मनाते हैं भक्त, या महाशिवरात्रि के रूप में। यहाँ जो भक्त हैं वो कैटेगरी है ना, बच्चों की कैटेगरी है तो भक्तों की कैटेगरी भी है। तो उनको मालूम है यहाँ प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाप का होता है। तो इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भक्त भी जानते नहीं हैं, लेकिन जो सुना है उसी परमान ऊंचे ते ऊंचा समझते हुए मनाते भी हैं। क्या कहते हैं? 85वीं शिव जयंती भक्त कहते हैं, 86वीं शिव जयंती बोलते नहीं बोलते? तो वो क्या कहते हैं? मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, इसको भी मालूम नहीं पड़ता। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। ये मुख्य बात है। केवल मनाते नहीं हो, स्वयं को बाप समान कैसे? बाप समान बनाते हो कैसे? बाप कैसा है? निराकार। उस निराकारी स्टेज में आप टिकते हो, निसंकल्प स्टेज में टिकते हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है। इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना। कौन से सन में? 96। कौन सी जुबली मनाई? डायमंड। तो ज़रूर कोई बच्चे क्या बने होंगे? क्या बने होंगे? डायमंड स्टेज में टिके होंगे 96 में। बड़े तो बड़ा पेपर भी दिया, 98 में दिया नहीं दिया? तो बिना उस स्टेज में टिके पेपर कैसे हो सकता है? तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को भी सुनाते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। कितनी जल्दी से जल्दी? ओम शांति। जल्दी से जल्दी बाप समान बनना ही है। कितनी जल्दी से जल्दी? जी हाँ, शुभ संकल्प है। यह 27-28 आ रही है, इसको खाली थोड़ी जाने देंगे। जैसे बाबा कहते क्या लक्ष्य रखो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, या अष्टदेव का लक्ष्य रखो। फिर बोलते हैं 8 का रखेंगे तो 108 में आवेंगे, 108 का रखें तो 16,000 में आवेंगे, बोलते हैं ना। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऊंचे से ऊंचा। लक्ष्य तुमने पीछा लिया 31 तक, 34 तक हो गया काम। तो उतनी गुंजाइश दे दी ना तुमने, या 37 तक बना, अभी तो कोई ऐसा लग नहीं रहा।
तो 37 में तो बन ही जाएंगे। तो फिर सोचो, क्या मालूम 76 में भी बनोगे नहीं बनोगे। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए। तो बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है। वाह, केवल बच्चे नहीं बोला, हे मीठे मीठे लगा दिया, बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये तो आपके भाग्य में है। हाँ, इतना तो अंडरलाइन आपको लाल पेन से खास ताकि दिखता रहे कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। इतनी मेहनत भी तो कोई करके दिखाए। उनको तो जब होश आएगा ना आगे चल के सालों बाद, अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल भी करना होता है, और वो मुसीबतों में, इतनी भयंकर परिस्थितियों में, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वैसे तुम मेहनत भी कर रहे हो, इसलिए नशा होना चाहिए। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे। कब? आदि में। हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। हर कल्प। सोचो कितना बड़ा भाग्य है। यह पक्का निश्चय है ना। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा है, हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज़्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह ना जाए। भारत को तो काफ़ी समय सेवा के लिए मिला, और भारत ने भी गांव-गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई हैं, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है। कितने वर्ग हैं? सबसे नीचे का वर्ग कौन सा है जब वर्गीकरण की सेवा शुरू हुई? हाँ जी, है? तो क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वर्गीकरण का इन्वेंशन अच्छी है। बिना सब वर्गों के स्वर्ग कहलाएगा। तो पहले तो जाएंगे देवता धर्म की आत्माएं, फिर और धर्म वालों को कम से कम 24 में खटका तो हो जाएगा। अरे 24 में जाएंगे नहीं, लेकिन मैसेज तो उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है ना। वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं, तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे इन्हों की भी यह विधि बहुत अच्छी है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है। अच्छा है। जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है, और विदेश में यह रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? कोई ने कहा सभी ने मिलजुल कर 21 रोज डायलॉग ही करते रहे। भारत में भी मिलजुल कर तो किया है, फिर भी निमित्त बने हैं। अच्छा है। हर एक को अपने हमजिन्स के संगठन में अच्छा लगता है। तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है। रिजल्ट अच्छी लगती है ना। रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही, और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी है। देश विदेश कोई ना कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे। इन्वेंशन के लिए कब टच होता है खास? हाँ, अमृत वेले। जितना अच्छा आपका अमृत वेला होगा, उसमें बाबा कुछ ना कुछ संकल्प टच करेगा। चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है।
कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट रह संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। यह तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खातों में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं तो दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप से, सेवा से, सर्व परिवार से मोहब्बत है तो यह तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। केवल स्वयं नहीं, बाप और साथ में सेवा। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है। अब यह एक जन्म है मेहनत से छूटने का। अभी मेहनत ही मेहनत लग रही है या महसूस होता है मेहनत से छूटने का? होता है अनुभव? मेहनत से छूटते जा रहे हैं। पर मेहनत जैसी नहीं लगती। नहीं लगती? आनंद उत्साह रहता है। ये ठीक है। एक जब एक भविष्य का निश्चय होता है ना, बाकी मेहनत ही है। मन की हालत कुछ सेकंड हो फिर कैसे जाता है। लेकिन वो मेहनत करते हुए जो एक निश्चय है कि इससे जो हमारा भविष्य बन रहा है उससे जो खुशी होती है वो तो निश्चित होनी भी चाहिए। इतना निश्चय बुद्धि तो रहना ही चाहिए। तो उलझनों में भटकने की मेहनत की है। अब यह एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? मोहब्बत से। इसलिए कहते हैं ना, मोहब्बत में क्या होना होता है? जैसे कि लब में लीन हो जाते हैं। युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। कितना समय बचा है? अभी क्या चल रहा है? युग भी चल रहा है तो वरदान का समय। जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उसमें वरदान समाये हुए हैं। कब हो जाएगा युग समाप्त? कल ही पूछ रहे थे, कल ही बोल रहे थे। कब हो जाएगा युग समाप्त? युग समाप्त तो वरदान भी समाप्त। सब लटक गए जहाँ है वहीं। 31 तैयार हो जाएगा। हाँ, वन आ गया तो युग समाप्त। वो एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने तो क्या होगा? युग समाप्त हो गया, नया युग शुरू। वन शुरू। जहाँ तक जो तुमने पुरुषार्थ किया है बस टू लेट का वर्ड रट गया। तो वरदान भी समाप्त। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो मक्खन से बाल निकल गया। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते रहते हैं, हर्षित भी होते हैं और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। बाबा के लिए तो खेल ही है, हम अपनी जान से जाते हैं। उनको क्या लगता है? खेल ही लगता है। जब कोई समस्या, कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा? थोड़े से चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने से
चिन्ह, मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र तो आधा कल्प पूजे जाएंगे, उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र हैं? सदा मुस्कुराने वाले। मूड बदलता उनका कभी? जड़ चित्र, इसलिए जैसा बना दिया है ना। अगर चैतन्य हो तो मालूम पड़ता उनको बेचारों को। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे मुस्कुराता सदा देखता हो। ऐसे कोई ब्राह्मण आपको कभी देखें? सब जड़ बुद्धि देखते हैं। क्यों जी? यहाँ कोई तो होंगे ऐसे ब्राह्मण जो सदा ही मुस्कुराते रहते हो। उनको कहेंगे जड़ बना दिया इनको, तो ऐसे खिला हुआ है। तो फिर है ना, कोई तो ऐसे हैं ना, नंबरवार भले ही हो। तो ये कैसे कह सकते हो तो मूर्ति कलाकार ने बना दी, अब क्या करो, हमसे पूछो। हमारी हालत अभी मुस्कुराते हैं, बाहर जाते हैं तो माया खड़ी, आ जा, मैं अभी देखती हूँ तेरे को। तो आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, इसलिए थोड़ा सा भी थकावट, बस जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन, वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को पसंद आता है। सदा मुस्कुराता चेहरा पहले बाप दादा को और फिर सभी को पसंद आता है। सोचेंगे और कहें या नहीं कहें, सॉरी, सभी को पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे, अभी कहें या नहीं कहें। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भक्त बहुत उमंग उत्साह से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता स्वरूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी के रूप में देखना चाहते हैं। यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, मेरा तो मूड बहुत अच्छा था, क्या हो गया अचानक है? बात ही ऐसी थी, चिंधी को सांप बना दिया। कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों का बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा ना। आपका जो चित्र देख रहा है उस वक्त, उसकी बुद्धि में तो आपकी वो छवि बन बैठ गई। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को भी अपने में स्वीकार ना कर। दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो। दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। मनसा तक भी ना हिले, संकल्प तक भी ना हिले, संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वालों को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में मेहनत परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है, करना ही है।
या वहाँ जाकर सोचेंगे? जो समझते हैं करना ही है वह एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना, यह हाथ तो सहज है। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, क्या कहा? जो सोचा वह होना ही है। नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद करना आता है या खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आप ही खुल गए। तो कितना बढ़िया होता है, दरवाजे बंद हो, तूफान लगे और दरवाजे खुल जाएं। कितना अच्छी बात है ये। इसलिए कहते हैं ज्वार भाटा क्या करता है? क्या करता है? ज्वार भाटा जब आता है समुद्र में, नैया को आगे बढ़ाता है। ऐसे होता है। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे। क्या किया तुमने? सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लिए, और तूफान आया तो उसने क्या किए? सब खोल दिए। खूब संकल्पों चलने लगे, इधर उधर बुद्धि जाने लगी, कहाँ बंद हुए। ऐसा ढीला नहीं करना, ऐसा करना बंद। हाँ, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी माया आ जाए, कैसी भी माया आ जाए, नहीं भाई, कान भी बंद, आंखें भी बंद। मुख्य ये दरवाजे हैं, कौन कौन से? आंखें और कान। हाँ, आंखों से देखना ही नहीं है, देखते हुए। कानों से सुनना ही नहीं है, सुनते हुए। बोलने की तो परमिशन ही नहीं मिले है। क्या बोलते हैं? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना? 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। अच्छा लगा? जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। पांडव भी हैं। इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी, क्या कहें, मौज ही कहें, सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी भी सभी को पहननी है। तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन एज्ड स्थिति, सिल्वर नहीं, गोल्डन। याद में भी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? गोल्डन स्टेज भी होती है तो सिल्वर भी होती है। तो मेहनत कौन सी स्टेज की होनी चाहिए? गोल्डन एज की होनी चाहिए। तो जैसे चुन्नी ओढ़ी हुई है और फिर 2 हार भी पहने थे। तो 2 हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा, कभी गले से निकालना नहीं, गले में ही पिरोए रहें। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। यह डबल हार है। तो बहुत अच्छा मनाने वालों को भी लगा और देखने वालों को भी लगा। तो इस उत्सव को मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया। और साथ साथ यह भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरे में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज़्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज़्यादा हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को व सीज़न को विशेष उत्सव की सीज़न मनाई है।
हर समय एक जैसा नहीं होता है। ड्रिल कराइए। सभी में रूलिंग पावर है। जब ड्रिल कराई तो उसमें क्या ट्रेनिंग होती है खास? रूलिंग और कंट्रोलिंग। तो पूछा रूलिंग पावर है, कर्म इंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वयं राज अधिकारी बने हो। जो स्वयं राज अधिकारी है वही विश्व का राज अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है, टाइम लगेगा। यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। कौन सा? स्टॉप। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, क्या स्टॉप भी कब करो? जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो सोचो, स्टॉप और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाएं, यह अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा। 1 सेकंड में क्या हो गया? स्टॉप। उसके बाद भी ऐसा नहीं पूरा ट्रैफिक कंट्रोल ही निकले, स्टॉप हो ही नहीं पाए। उसी सेकंड क्या हो जाए? हाँ, चाहे तुम्हारी धुन शुरू हो जाए, मेरा बाबा मीठा बाबा 3 मिनट 5 मिनट चलती रहे, नहीं तो ट्रैफिक कंट्रोल निकल गया। ऐसा नहीं चाहता बाबा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिव रात्रि की मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते दादियों से। सदा एक जैसा खेल अच्छा भी नहीं लगता है, चेंज होना चाहिए। तो ड्रामा के खेल में भिन्न भिन्न खेल दिखाई देते रहते हैं, अच्छा है, सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं ना। जितना न्यारे और प्यारे बन संकल्प करते हैं तो वह सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं। ब्राह्मण का हर एक संकल्प सफलता के बीज से संपन्न होता है। क्या? हर एक संकल्प सफलता समाई हुई है। जब बीज ही सफलता का है तो फल सफलता का ही निकलता है। कर्नाटक की टीचर से बहुत अच्छा सेवा का पार्ट मिला। सेवा करना अर्थात अकाउंट में दुआएं इकट्ठी करना। तो दुआएं बहुत इकट्ठी की ना, अच्छा किया। जो पार्ट अच्छा बजाते हैं उनकी ड्रामा में नूंद हो जाती है। दीदी दादियों के पास भी नाम नोट हो जाता है और बार बार निमंत्रण मिलता है। तो आपने सेवा की अर्थात बार बार अपना नाम नोट करा दिया। कितनी आत्माओं से संबंध संपर्क हुआ, अपनी फैमिली को देखा, मनाया, और आगे भी सेवा में सदा एवर रेडी रहने का पार्ट मिला। पार्ट अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कर्नाटक में संख्या तो बहुत है और 1000 को चांस मिला, यह भी भाग्य है। सेवा मिलना भाग्य की निशानी है। तो आप सभी ने अपने भाग्य की लकीर बार बार आने की खींच ली। जब ऑर्डर मिलेगा तो आ सकते हो, अच्छा है। बाप दादा ने डायमंड हॉल के विशाल स्टेज पर खड़े होकर अपने हस्तों से झंडा फहराया तथा सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाई दी। सभी को स्नेह से बाप का झंडा लहराने की बहुत बहुत मुबारक हो। बाप दादा देख रहे हैं, सभी के दिल में बाप का झंडा लहरा रहा है।
हर एक के दिल में बाप है, बाप के दिल में हर एक बच्चा है। आपसे कोई पूछे, कोई आप कहाँ रहते हो, तो क्या कहेंगे? कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहते हो, बाप के, भगवान के दिल में रहने वाले, सभी बाप के दिल में रहने वाले हो। उन्हों के दिल में क्या है? अगर आप बाप के दिल में रहते हो तो बाप के, आपके दिल में बाप, बाप के दिल में आप। तो बाप का नाम, बाप के नाम का झंडा, यह है तो यादगार झंडा है, लेकिन बाप के नाम का झंडा जल्दी से जल्दी विश्व में लहराएगा। कब से बोल रहे हैं? 98, ऐसा लग रहा है 2000 में काम हो ही जाएगा। अभी भी कह रहे हैं जल्दी से जल्दी। उनके लिए तो 5000 वर्ष भी क्या है, एक दिन। कल आया था, आज फिर आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी लहराएगा, इसलिए आशावादी बने रहना चाहिए। वह भी दिन दूर नहीं है, अवश्य, चाहे अनजान बच्चे हैं चाहे जानने वाले बच्चे हैं, सभी को बाप का परिचय मिलना ही है। और सबके मुख से आ गया, बाप आ गया, यह आवाज़ निकलना ही है। उसके लिए सभी तैयारी कर रहे हैं और निश्चिंत हैं। होना ही है, होना ही है, होना ही है। वाह, 3 बार बोला, थकते नहीं हैं। ओम शांति। अब तो ऐसा लगता है समय आ ही गया।